मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास। मैंने फर्स्ट क्लास में 2 तक क्वेश्चन करा दिया था। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं 3 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही बेल घंटी को प्रेस करके मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी बना रहा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है, और वो कितना का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी AC क्या हो गया? फिसलन पट्टी है, और इसका हाइट क्या हो गया? AB, यानी इसका एक खंभा हो गया। AB खंभा हो गया और AC क्या हो गया? फिसलन पट्टी हो गया। और ये फिसलन पट्टी पे क्या है? बच्चे फिसलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, माना कि AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है तथा AB इसकी ऊंचाई है, जिसमें AB इक्वल टू कितना दिया है? 1.5 मीटर, कोण BCA इक्वल टू 30 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या हुआ? P, और ये क्या हुआ? H। यानी P/H किस में होता है? साइन में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल FROM, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, ABC यानी फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC से। इसमें हम क्या निकालेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? AC फाइंड करना है। तो AC क्या हुआ? H हुआ, और AB क्या है? यहाँ पे P है, यानी P हुआ। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो P क्या हो गया? AB, और H कितना हुआ? AC। यानी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। AB का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई AC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू 3.0, यानी दशमलव से क्या होगा? 0 कट जाएगा। यानी AC का वैल्यू कितना आया? 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, सॉरी, इसलिए हम लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो लिखेंगे क्या? अगेन, या फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कैसा फिसलन पट्टी बनाया गया है? यानी जिसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर, और ये फिसलन पट्टी AC हो गया, और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का। तो इस समय कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। माना कि AC एक फिसलन पट्टी है,
पट्टी है तथा AB इसकी ऊंचाई है जिसमें क्या दिया है, AB इक्वल टू दिया है 3 मीटर और एंगल BCA इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। इसमें भी क्या करना है, AC हमको फाइंड कर देना है। AC इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रंट ट्रायंगल ABC से हम देखते हैं क्या, यानी क्या निकालेंगे हम। इसमें भी कह रहा है कि P दिया हुआ है और H हमको फाइंड करना है। तो P/H क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H यानी AB बटा AC। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और AB का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू नहीं दिया है तो AC लिखेंगे। हम इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। AC में √3 से तो क्या हो जाएगा, √3 गुना AC इक्वल टू 2 तिया 6। AC को बचाएंगे तो यानी 6 डिवाइडेड बाई √3, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। जब भी हर में क्या हो जाता है, रूट हो जाता है तो क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो कितना दिया हुआ है, 6 डिवाइडेड बाई √3। हर का परिमेयकरण करना है तो हर में जो रहेगा वही चीज ऊपर लिखेंगे, यानी √3 डिवाइडेड बाई √3। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो कितना हो जाएगा, 6√3 डिवाइडेड बाई 3 3 का 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 3 दूना 6, यानी कितना हुआ 2√3। यानी AC का वैल्यू कितना हुआ, 2√3 मीटर। इसलिए हम लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू कितना, 2√3 मीटर। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी AB क्या है, AB एक मीनार है जिसका शिखर क्या है, A है, और A से जमीन के किसी एक बिंदु पर उसको डाला गया है जो क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो बिंदु है, जमीन पे जो बिंदु है, इस मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर के दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, यानी AB का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे BC इक्वल टू कितना दिया है, 30 मीटर, कोण BCA इक्वल टू 30 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, AB इक्वल टू व्हाट। तो हम लिखेंगे फ्रंट ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, यानी A क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और A क्या होता है, P होता है। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, लिखेंगे 10 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला P/B होता है। तो P यहाँ पे कौन है, AB बटा B कौन है, BC। इसको सॉल्व करते हैं। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AB का वैल्यू नहीं दिया है तो AB का AB लिखेंगे। BC का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है तो 30 लिखेंगे। इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना AB इक्वल टू 30। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3। अब हम क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी कितना हो जाएगा, 30√3 बटा 3 3 का 9 का वर्गमूल 3 3 दहा के 30, यानी AB का वैल्यू कितना आया, 10√3। तो हम लिख सकते हैं सो मीनार की ऊंचाई इसलिए
मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10√3 मीटर। आंसर। इसका 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसे देखिए फिगर कैसे बनेगा। फिगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग कितने की ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 डिग्री। यानी ए बी क्या हो गया? इसका 60 डिग्री हो गया। और ए सी क्या हो गया? इसकी डोरी हो गया। ए सी जो कितने डिग्री के झुकाव पर है? यानी 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, यानी ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है तथा ए सी पतंग की डोरी है, जिसमें इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है? ए बी का वैल्यू 60 मीटर दिया है। और एंगल कितना दिया है? एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, यानी ए सी का क्या करना है? ए सी का हमको वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, यानी क्या निकालना है हमको? देखते हैं। यानी ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 60 मीटर। और हमको फाइंड क्या करना है? ए सी फाइंड करना है। तो ए सी हम कैसे निकालेंगे? यानी ए क्या हो गया? पी हो गया। ए क्या हो गया? एच हो गया। तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे पी कौन है? ए बी बटा ए सी। हम यहाँ पे साइन 60 का मान लिखेंगे, कितना होता है? √3/2 होता है। और ए बी कितना है? 60 डिवाइडेड बाई ए सी। हम इसको तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 गुना ए सी इक्वल टू 2 गुना 60। कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी √3। जब भी हर में क्या हो जाए? रूट में आ जाए नंबर कोई, तो क्या करेंगे? परिमेयकरण किया जाता है। लिखेंगे परिमेयकरण करने पर इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। चलिए परिमेयकरण करते हैं। इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण कर रहे हैं। तो परिमेयकरण कैसे होता है? हर का होता है। तो हर में क्या है? √3 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई नीचे भी √3। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 120√3 डिवाइडेड बाई 3 तिरका 9 का वर्गमूल 3। इसको काटते हैं, 3 चौको 12, यानी कितना आया? 40√3। तो ये किसका वैल्यू निकला? ए सी का वैल्यू निकला। तो ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? 40√3 मीटर। सो इसलिए पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।